हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए बच्चों, आपकी 26 जुलाई की वर्कशीट आ गई है और ये आपकी वर्कशीट नंबर 4 है। और इसमें आपको सब वर्कशीट करने से पहले अपनी डायरी में आपको विद्यार्थी का नाम लिखना है और आपके क्लास टीचर का क्या नाम है और आपकी स्टूडेंट आईडी क्या है, सेक्शन कौन सा है, ये सभी लिखने के बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके बच्चों, देखिए आपको इसमें इस वर्कशीट में आपको ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय दिया गया है और इसका भाग ये क्या है, सेकंड है। इसका भाग कौन सा है, सेकंड है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाएं और अपनी फैमिली में जो मेंबर है, यदि कोई यूट्यूब जिसके फ़ोन में है उससे भी आप सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करें और जिससे मुझे अच्छा लगेगा। ओके बच्चों, देखिए आपको इसमें वर्कशीट में क्या दिया गया है कि आइए आइए हम त्रिभुज तथा चतुर्भुज के प्रकार को पुनः दोहराएं। आपको पहले त्रिभुज और चतुर्भुजों के बारे में पहले बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से आपको बताया जा रहा है। ओके बच्चों, तो देखिए आपको त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुजों के आपको देखिए दो प्रकार होते हैं। त्रिभुजों के दो प्रकार कौन कौन से होते हैं, एक तो भुजाओं के आधार पर और दूसरा कोणों के आधार पर। एक किसके आधार पर होता है बच्चों, एक भुजाओं के आधार पर और दूसरा किसके आधार पर, कोणों के आधार पर। अब देखिए सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे के त्रिभुज के प्रकार भुजाओं के आधार पर कौन कौन से होते हैं। तो भुजाओं के आधार पर ये सभी होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है बच्चों, सभी भुजाएं आपकी बराबर होगी। ओके बच्चों, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो वो क्या होगा, आपका समबाहु त्रिभुज होगा। ओके बच्चों, और यदि आपको जो समद्विबाहु त्रिभुज दिया गया हो कि समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज में होता है दो भुजाएं जिसकी बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं बच्चों, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ऐसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए आपको विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो या जिसकी सभी भुजाएं का माप क्या हो, अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए भुजाओं के आधार पर आपने देख ही लिया। ओके बच्चों, अब देखिए आप कोणों के आधार पर, देखिए कोणों के आधार पर हम जब देखेंगे तो ये सभी आपको तीन त्रिभुज दिए गए हैं। तो उसमें देखिए आप कि न्यून कोण त्रिभुज कब कहलाएगा, जब सभी कोणों का माप 90 डिग्री से छोटा हो तो वो क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज। ओके बच्चों, अब देखिए समकोण त्रिभुज कब कहलाएगा, समकोण त्रिभुज जब कहलाएगा जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री हो। मतलब ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री या 90 डिग्री हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका समकोण त्रिभुज। ओके बच्चों, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज कब कहलाएगा, त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, आपका अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। ओके बच्चों, अब देखिए आपको त्रिभुज का नाम, त्रिभुज का नाम हम त्रिभुज का नाम अपने अनुसार रख सकते हैं। यदि आप सपोज कोई भी आपको एक त्रिभुज बनाना हो तो आप उसको अपने अनुसार नाम लिख सकते हैं, जैसे ABC, PQR, LMN, KLM, कुछ भी रख सकते हो। ओके बच्चों, तो देखिए उदाहरण के लिए आपने एक त्रिभुज लिया और उस त्रिभुज का नाम KLM रख दिया। आपने क्या नाम लिख दिया, KLM। तो प्रतीकात्मक रूप में त्रिभुजों को दर्शाता है कि या तो आप त्रिभुज KLM लिख दे या त्रिभुज LMK लिख दे या फिर त्रिभुज MKL लिख दे या फिर त्रिभुज MLK लिख दे या फिर आप त्रिभुज KML लिख दे या फिर आप त्रिभुज उसको क्या लिख दे बच्चों, या फिर त्रिभुज LKM लिख दे। आप इन सभी नामों में से कोई एक नाम लिख सकते हो उस त्रिभुज का। जैसे आपके पास ये त्रिभुज था, त्रिभुज KLM। ओके बच्चों, तो आपको बताना है कि अतः सभी त्रिभुज समान है, मतलब इन सभी त्रिभुज समान है तो इस त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के नाम लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, इस त्रिभुज के कोण और भुजाएं कौन कौन सी होगी,
ये इसका क्या होगा, कोण के, कोण एल, कोण एम। और के एम आपकी क्या है, के एम आपकी भुजा है, दूसरी भुजा एल एम है, तीसरी भुजा एल के है। ओके बच्चों, तो देखिए भुज कोण और भुजाओं के हमने क्या बता दिए, इसके नाम बता दिए। ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको दिया गया है कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है, क्या किसी त्रिभुज में दो कोण समकोण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। दोनों कोण समकोण होने का मतलब है कि दोनों आपके सिर्फ दो कोणों का मान ही 180 डिग्री हो गया, क्योंकि एक समकोण कितने डिग्री का माप होता है, 90 डिग्री का। तो दो कोणों का माप 180 डिग्री। तो आप इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो तीसरा आपको कोण दिया गया है वो क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है बच्चों, 180 डिग्री। और त्रिभुज का एक कोण 0 कभी नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या कह सकते हो, आप कह सकते हो कि किसी त्रिभुज में दो समकोण हो नहीं सकते, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके बच्चों, अब ये क्या कह रहा है कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। सपोज आपने त्रिभुज के आपने इसमें दिया गया है कि क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? यदि 60 डिग्री से कम, सपोज आपने 59 डिग्री ही ले लिया, आपने कितना डिग्री ले लिया बच्चों, 59 डिग्री ले लिया। और जब हम इसको 3 बार जोड़ते हैं 59 59 59 को, तो ये क्या होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मैं आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ। सपोज आपने तीनों एंगल 59 डिग्री के ले लिए, 59 डिग्री के, तो इनका जब हम योग करते हैं तो कितना आएगा, 27 का 7, 5 2 10, 5 3 15, 16 17, 177 डिग्री। अब आप क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ कितना आ रहा है, 177 डिग्री आ रहा है, लेकिन होना कितना चाहिए, 180 डिग्री। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि यह पॉसिबल नहीं है। क्या त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री से कम हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। ओके बच्चों, अब देखिए आपको प्रश्न नंबर 3 दिया गया, क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? अब देखिए दो अधिक कोण कभी नहीं हो सकते बच्चों, क्योंकि अधिक कोण क्या होता है, 90 डिग्री से बड़ा एंगल। यदि आपका सपोज 90 डिग्री से बड़ा एक 91, दूसरा भी 91 हो गया। यदि दो एंगल आपके, और हमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी में क्या बताया गया था, त्रिभुज की प्रॉपर्टी में हमें बताया गया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। यदि आप 90 डिग्री से अधिक बड़े कोण लेंगे तो उनका योग कितना हो गया, सपोज आपने 90 डिग्री से जस्ट बड़े 91 डिग्री ले लिए, तो इनका योग कितना होगा, 182 डिग्री। यदि आप जब दो कोणों का योग ही 180 से बड़ा हो गया, तो तीसरे एंगल का माप क्या लेंगे, कुछ ना कुछ तो तीसरे एंगल का माप भी होगा। तो ये क्या कह सकते हो आप, हम कह सकते हैं कि क्या किसी त्रिभुज में दो अधिक कोण हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। ओके बच्चों, अब देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 4, एक त्रिभुज बनाइए और उसकी माध्यिका दिखाइए। एक त्रिभुज बनाइए, आपके पास ए बी सी एक त्रिभुज है और इसकी माध्यिका ए, जैसे ए बी सी आपके पास क्या है, एक त्रिभुज है, ए डी इसकी एक माध्यिका हो गई। ओके बच्चों, तो ए डी इसकी माध्यिका, शीर्ष से माध्यिका सामने वाली भुजा को क्या करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। तो एक, हमें सिर्फ इसने बोला है कि एक माध्यिका बताइए, यदि हम, इसलिए हमने क्या बताया है, एक माध्यिका बताइए, एक माध्यिका नहीं। त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होती है, 3 माध्यिकाएं। बिंदु ए से एक माध्यिका खींच दी, बिंदु बी से दूसरी, बिंदु सी से तीसरी माध्यिका खींच दी। ओके बच्चों, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिका होती है, कितनी होती है बच्चों, 3 माध्यिकाएं होती है। कितनी होती है बच्चों, 3 माध्यिकाएं होगी। ओके बच्चों,
अब देखिए आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताया गया है कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। देखिए पहले मैं आपको चतुर्भुजों के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि क्या हमने जो पढ़ा है वो सही है। देखिए आप त्रिभुजों के बारे में तो मैंने आपको बता दिया आपकी जो वर्कशीट में था। अब आपको मैं चतुर्भुजों के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको चतुर्भुज का नाम दिया गया है, यहाँ पर उसकी आकार दी गई है, यहाँ पर उसके गुणधर्म दिए गए हैं। ओके बच्चों, देखिए तो सबसे पहले आपको क्या दिया गया है, सबसे पहले आपको दिया गया है कि चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज होता है बच्चों तीन भुजाओं से घिरी हुई या फिर तीन रेखाखंडों से बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं। और इसके सभी कोणों का योग कितना होता है, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। ओके बच्चों, देखिए आपको फिर दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की ये क्या दी गई है, आकार दिया गया है। और इसमें इसके गुणधर्म क्या होते हैं समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर व बराबर होती है। आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे देखिए आपके पास ये एक समांतर चतुर्भुज है, इसके सामने की भुजाई ये हो गई, इसके जस्ट सामने की भुजाई ये हो गई, ये क्या होगी बच्चों, बराबर होगी। और फिर से आपको क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि इसमें फिर इसके सम्मुख कोण है वो क्या होते हैं, बराबर। तो इस कोण के सम्मुख ये कोण, इस कोण के सम्मुख ये कोण, ये भी क्या होगा आपका, बराबर होगा। ओके बच्चों, देखिए अब आपको इसमें क्या दिया गया है, अब आपको इसमें दिया गया है कि वर्ग। देखिए वर्ग क्या होता है, वर्ग की आपको ये चित्र दिया गया है, इसका आकार कैसा होता है और इसके गुणधर्म देखते हैं। वर्ग भी आपका क्या है, वर्ग भी आपका एक चतुर्भुज है। ओके बच्चों, देखिए आमने सामने की भुजाएं समांतर, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। जैसे आपके पास ये एक वर्ग है, इस भुजा के सामने ये, इस भुजा के सामने ये, तो ये क्या है बच्चों, समांतर है। और सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। यदि इस भुजा की लंबाई ए है तो इसकी लंबाई भी ए, इसकी लंबाई भी ए, इस भुजा की लंबाई भी ए होगी। प्रत्येक कोण का माप कितना होता है बच्चों, प्रत्येक कोण का माप क्या होता है, 90 डिग्री होता है। इस कोण, ये कोण भी, ये कोण भी, ये कोण भी, मतलब वर्ग के चारों कोणों का बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री का होता है। ओके बच्चों, अब देखिए आपको आयत, आयत दिया गया है कि आयत का ये आपको आकार दिया गया है। और आयत भी आपका क्या है, एक चतुर्भुज है। आयत भी क्या है आपका, एक चतुर्भुज है। अब देखिए इसमें आपको बताया गया है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर व बराबर और प्रत्येक कोण का माप 90 डिग्री का होता है। इसमें भी क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती है। जैसे आपका ये आयत है, इसके सामने की भुजाएं ये, इसके सामने की भुजाएं ये, तो ये दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर, इन दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर। और प्रत्येक एंगल कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री का। और ओके बच्चों, अब देखिए आपको इसमें एक दिया गया है कि दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखिए। अब आपको इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है और इसके आपको आंसर लिखना है। ओके बच्चों, देखिए तो इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है और आपको कैसे इसका नाम लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। आपको एक चतुर्भुज दिया गया है, इसमें क्या है, इसमें आपको इस भुजा के समांतर ये भुजा है और ये भुजा दोनों क्या है, समांतर नहीं है। मतलब आपको क्या दिया गया है, इसमें एक भुजाओं का एक युग्म या एक जोड़ा क्या है, समांतर है और दो भुजाएं असमान है, अलग अलग है। ओके बच्चों, तो ऐसा चतुर्भुज के क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज होता है बच्चों समलंब चतुर्भुज। उस चतुर्भुज का नाम क्या है बच्चों, समलंब चतुर्भुज। ओके बच्चों, देखिए अब आपको क्या करना है कि समलंब जो आपको चतुर्भुज दिया गया है, तो दिए गए चतुर्भुज का नाम लिखे। चतुर्भुज का नाम क्या है बच्चों, समलंब चतुर्भुज। सभी भुजाएं आपको बतानी है, सभी कोण, सभी विकर्ण कि इसकी भुजाएं कौन कौन सी है, इसके कोण कौन कौन से है और सभी विकर्ण कौन कौन से। देखिए मैं आगे बताऊंगा आपको अभी इसका, लेकिन यहाँ पर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है सभी बच्चों ने। अब देखिए आओ जाने,
आओ जाने वाले क्वेश्चनों में क्या दिया गया है कि समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज तथा पतंग की आकृति बनाइए और माप ज्ञात कीजिए कि इनकी भुजाएं कौन कौन सी है, विकर्ण कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से होते हैं, ये बताना है। इन तो तीन समलंब चतुर्भुज, समचतुर्भुज और पतंग की आकृति चित्र आपको बनाना है, उसके बाद ये सभी बताने हैं आपको। ओके बच्चों, देखिए अब अपने अवलोकन के आधार पर उपरोक्त आकृतियों के गुणधर्म लिखो और इनकी चर्चा अपने अध्यापक से करें। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं। क्या समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं? नहीं होते। ओके बच्चों, देखिए अब इसका हम वर्कशीट का हल देखेंगे। और तो देखिए बच्चों, वर्कशीट 4 जो आपको दी गई थी इसका सॉल्यूशन, तो आपके पास क्या था, आपके पास KLM एक त्रिभुज दिया गया था, इसमें भुजा और कोण आपको बताने थे। एक आपका क्वेश्चन आया था ना बच्चों, तो देखिए इसमें आपको क्या दी गई है, KLM आपका एक त्रिभुज है, तो इसकी भुजाएं क्या है, इसकी भुजाएं KL, KM और LM। ओके बच्चों, और कोण कौन कौन से है, कोण आपका K, कोण L और कोण M, कोण K, कोण M, कोण L इसके क्या है, कोण है। ओके बच्चों, तो ऐसे आपको वर्कशीट करनी है। अब देखिए बच्चों, अब आपको एक चतुर्भुज दिया गया था और उस चतुर्भुज की आकृति कुछ इस तरीके से दी गई थी और इसमें ABCD और DA इसकी क्या थी, इसकी ये क्या थी बच्चों, भुजाएं थी। तो देखिए इसमें आपको बताया गया था कि AB पैरेलल CD, मतलब ABCD के समांतर है। जब ABCD के समांतर है तो चतुर्भुज का नाम क्या हो गया, समलंब चतुर्भुज। चतुर्भुज का नाम क्या हो गया बच्चों, समलंब चतुर्भुज। और इसकी भुजाएं देखिए, भुजाएं कौन कौन सी हो गई बच्चों, भुजाएं AB, भुजा BC, भुजा CD और भुजा DA। ओके बच्चों, देखिए ये तो आपको भुजा हो गई थी। अब कोण है, कोण कौन सा है, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ओके बच्चों, 4 कोण हो गई, 4 भुजाएं हो गई। और विकर्ण आपको देखना, विकर्ण AC और विकर्ण BD। तो विकर्ण AC आपका हो गया और विकर्ण BD आपका। ओके बच्चों, अब देखिए, अब आपको दिया गया है कि अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। आपको त्रिभुज में कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, 4 या 5 क्वेश्चन दिए गए थे, 5 क्वेश्चन दिए गए थे, उनमें आपको बताना था। तो पहले क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आएगा, नहीं। मैंने आपको वहाँ पर भी समझा दिया था, लेकिन यहाँ पर जब आपको उत्तर लिखना है तो पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं, पहले क्वेश्चन का आंसर भी नहीं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं और तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी नहीं। ओके बच्चों, और जो चौथा आपको क्वेश्चन दिया गया था उसमें आपसे पूछा था कि एक माध्यिका बनाइए। तो माध्यिका AD इस त्रिभुज आपसे बोला गया था एक त्रिभुज खींचिए और उसमें की एक माध्यिका बताइए। तो AD आपकी इसमें क्या है, एक माध्यिका है। ओके बच्चों, देखिए अब यदि आपसे इसमें बोला जाए कि AD आपकी इस त्रिभुज की एक माध्यिका है, तो यदि हम B से डालेंगे तो B भी एक माध्यिका हो गई, C से डालेंगे तो C भी हमारी एक क्या हो गई बच्चों, एक माध्यिका हो गई। तो एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, 3 माध्यिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका यही था, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो सकती है, 3 माध्यिकाएं। ओके बच्चों, अब देखिए आओ जाने वाले क्वेश्चनों में आपको बताया गया था कि आप समचतुर्भुज की क्या खींचिए, समचतुर्भुज का चित्र बनाइए। जैसे ABCD आपका एक समचतुर्भुज हो गया, इसमें आपकी क्या हो गई बच्चों, भुजा आपकी, इसमें भुजा हो गई, भुजा AB एंड BC, भुजा AB एंड BC और CD और DA, 4 आपकी भुजाएं हो गई। और विकर्ण AC एंड BD, विकर्ण AC एंड BD। और कोण आपके क्या हो गए बच्चों, कोण आपके, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। ओके बच्चों, अब देखिए आपको समलंब चतुर्भुज बताया गया है कि समलंब चतुर्भुज के बारे में भी आपको बताना था और मैंने अभी आपको ऊपर बता दिया कि समलंब चतुर्भुज की आकृति ये होती है और इसकी भुजाएं ABBCCDDA। कौन कौन से होंगे बच्चे इसके, कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, 4 कोण हो गए, 4 भुजाएं हो गई। और यदि हमें
इसके क्या निकालने हो, इसके यदि हमें विकर्ण निकालने हो तो विकर्ण क्या क्या होंगे बच्चों, ए सी और बी डी। इसके विकर्ण क्या हो गए, ए सी और बी डी। देखिए इसका आंसर आप देखकर यहाँ से लिख लीजिए सभी बच्चे एक बार। ये आपका समलंब चतुर्भुज दिया गया और इसके चतुर्भुज का नाम भुजाएं, कोण और विकर्ण। ओके बच्चों। अब देखिए आपको जो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक पॉइंट और दिया गया था, पतंग का चित्र बनाइए। तो ए बी सी डी आपका क्या है, एक पतंग है। और इसमें आपको बतानी है कि भुजाएं कौन कौन सी होगी। तो भुजाएं ए बी सी सी डी और डी आपकी 4 भुजाएं हो गई। और जब इसमें विकर्ण बताने हैं तो विकर्ण कौन कौन से हो गए बच्चों, ए सी और बी डी। ए सी एंड बी डी आपके क्या हो गए, विकर्ण हो गए बच्चों। ओके। अब यदि आपको इसमें कोण बताना है तो कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, 4 आपके क्या हो गए, कोण हो गए। ये देख लीजिए आपको ऐसे लिखना है बिल्कुल। और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या लिखना है, नहीं। ओके बच्चों। देखिए आपको सभी क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं और वर्कशीट में कुछ इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन करने हैं। ओके बच्चों। और यदि किसी भी कैंडिडेट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, राज मैथमेटिक्स को, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को देखने के बाद लाइक करें। और आपको कैसी वीडियो लगे मुझे कमेंट करके बताएं सभी बच्चे। ओके बच्चों। ओके बच्चों।